बाजार में पहुंचने पर कुछ ही कारों का इस तरह से स्वागत किया जाता है कि वे शुरू से ही ग्राहकों के बीच सुपर हिट हो जाएं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये कार एक एसयूवी ही नहीं बल्कि एक महिंद्रा एसयूवी है। XUV 700 ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपनी शुरुआत की और तब से इसने काफ़ी हलचल मचा दी है। इसका एक अहम कारण है इसकी शुरुआती कीमत। हाँ, कार के एंट्री MX वेरिएंट ने काफ़ी लोगों को आकर्षित किया है और आज हम आपको बता रहे हैं कि ये वेरिएंट कैसा है। क्या ये बहुत कम फीचर्स वाला एंट्री वर्जन है जिसकी चाह किसी को नहीं, या उससे कुछ ज़्यादा है? तो जी हाँ, ये है तो XUV 700 का एंट्री मॉडल, लेकिन आप इसको बेस वेरिएंट नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है, कुछ फीचर्स तो इसमें नहीं होंगे, जैसे रियर वाइपर या डिफॉगर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक फुल LED टेल लाइट क्लस्टर मिल रहा है यहाँ पे। जी हाँ, इसमें आपको यहाँ बेल्ट लाइन पे क्रोम ट्रिम नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी आपको ये स्मार्ट डोर हैंडल्स ज़रूर मिल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस कार की एक तरह से खासियत बन जाएंगे और इसके बारे में काफ़ी चर्चा होगी लोगों में। कार के आउटसाइड रियर व्यू मिरर यानी कि ORVM पे एक इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है, ये भी एक अच्छा हाई एंड फीचर है। जी हाँ, आपको इसमें एलॉय व्हील्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये जो स्टील रिम्स हैं 17 इंच के हैं, तो ओवरऑल गाड़ी का जो स्टांस है, जो लुक है, उसमें उससे कोई भी कमी या आपको कुछ भी उसमें कम नहीं नज़र आएगा। सामने की जो फ्रंट ग्रिल है उसमें भी वो ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट और जो महिंद्रा का नया लोगो है वो भी ऊपरी वेरिएंट्स की तरह ही है, लेकिन हाँ, हेडलैम्प क्लस्टर में फ़र्क ज़रूर है। ये हैलोजन लाइट्स हैं, LED नहीं हैं। और इसमें ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं डिज़ाइन का, जो कि एक XUV 700 की खासियत है, ये एक डे टाइम रनिंग लाइट नहीं है, ये सिर्फ एक क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। लेकिन फिर भी जब आप कार को दूर से देखते हैं तो आपको वही लुक, वही फील नज़र आएगी। और हाँ, इसमें एक LED इंडिकेटर के बदले यहाँ नीचे साइड इंडिकेटर इंटीग्रेट किया गया है। और यही समझदारी है। ये सिर्फ एक महंगी कार की तरह दिखती नहीं है, लेकिन एक बड़ी कार की साइज़, बड़ी कार की अपील और बड़ी कार की डिज़ाइन की पेशकश भी करती है, एक बढ़िया कीमत पर। तो हमने डिज़ाइन की तो बात कर ली, लेकिन ये जो डोर हैंडल है इस पे मैं थोड़ा और समय बिताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, एंट्री वर्जन पे आपको इलेक्ट्रिकली डिप्लॉइंग डोर हैंडल्स नहीं मिलते, लेकिन फिर भी स्मार्ट डोर हैंडल है। आप देख सकते हैं कि ये उभरा हुआ नहीं है, यानी कि आप इसको सिर्फ मैकेनिकली दबाएं और खींचकर आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। लेकिन बात ये थी मेरे दिमाग में कि अगर आप इसको खोल तो मैकेनिकली रहे हैं, लेकिन वो अपने आप बंद कैसे हो रहा है, वो अपने आप अंदर कैसे जा रहा है। ये एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरकीब महिंद्रा के इंजीनियर्स ने सोची है कि अगर आप इसको देखें, इसमें एक स्प्रिंग लोडेड एक्शन है। तो जब आप इसको खींचते हैं खोलने के लिए, तो उसी स्प्रिंग को जैसे ही मैं छोड़ता हूँ, वो स्प्रिंग रिलीज़ एक्शन इस हैंडल को दोबारा अपने आप अंदर लेके जाता है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी तरकीब है और बहुत स्मार्ट डिसीजन था कि एंट्री वेरिएंट पे भी आप इस तरह का डोर हैंडल और इस तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं। और ये लोगों को पसंद आएगा। जैसा मैंने कहा, ये एक बड़ा चर्चा का विषय बनेगा जो हर वेरिएंट को हाई एंड होने का एहसास देगा। तो फिर ये कार 700 ज़्यादा और 500 तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? इसके पहले मैं आपको कैबिन दिखाऊं, दो ज़रूरी चीज़ों की बात कर लेते हैं। MX सीरीज़ पर 5 में से 4 रंग उपलब्ध हैं, जो कि हैं सिल्वर, चमकीला लाल, बहुत गहरा नीला और सफ़ेद। यहाँ चमकदार इलेक्ट्रिक ब्लू नहीं है, जो कि सिर्फ AX या एड्रीनॉक्स सीरीज़ के लिए रखा गया है, लेकिन यहाँ दोनों प्रकार के इंजन विकल्प मिलते हैं ज़रूर।
लेकिन इनके साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स है और एक ऑटोमेटिक पेट्रोल MX की कुछ दिनों बाद आने की संभावना है। पेट्रोल में आपको आधुनिक M स्टैलियन टर्बो GDI इंजन मिलेगा जो बाकी सभी पेट्रोल वेरिएंट्स के समान है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई कारों पर टर्बो केवल ऊंचे वेरिएंट के लिए ही रखा जाता है, जबकि सस्ते वेरिएंट को एक पुराना नेचुरली एस्पिरेटेड मोटर मिलता है। डीजल की तरफ एक बदलाव है, जहां वही M-Hawk इंजन 153 bhp बनाता है, जबकि ऊंचे वेरिएंट में ये आंकड़ा 182 bhp है। तो वादे के मुताबिक अब चलते हैं MX के अंदर। कार के इंटीरियर में भले ही आपको वो बड़ा टच स्क्रीन ना नज़र आए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल रहा है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जी हाँ नॉर्मल डायल्स हैं, लेकिन बीच में ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक 7 इंच का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि फंक्शनैलिटी, ग्राफिक्स और जो ऑप्शंस हैं वो ऊपरी वेरिएंट्स की तरह ही हैं। ये जो स्क्रीन है ये 8 इंच का है और ये भी एक टच स्क्रीन है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स और लेआउट बिल्कुल वैसा ही है। आप केबल के थ्रू इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है इसको आप अपने पसंद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप जो इसके विजेट्स हैं उनको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, और इसकी जो ओवरऑल टच क्षमता है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो फिर भी कहना होगा कि आपको कैबिन में मिलता तो काफ़ी कुछ है। जो ओवरऑल लेआउट है वो भी ऊपरी वेरिएंट्स की तरह है, और जी हाँ इसमें स्टीयरिंग पे कम बटन्स हैं या फिर जो लेदर सीट्स या फिर लेदर डैश लेआउट है वो ज़रूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो म्यूज़िक सिस्टम और वॉल्यूम कंट्रोल, फ़ोन कनेक्टिविटी के जो बटन्स हैं वो भी स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं कि इस कार के साथ मिलते हैं ज़रूर। ये सिर्फ एक 5 सीटर ऑप्शन है, इसमें 7 सीटर वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और ये ठीक है, क्योंकि MX पर विचार करने वाले बहुत से लोग वैसे भी केवल 5 सीटर कॉम्पैक्ट या सब कॉम्पैक्ट SUV के बारे में ही सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि डायल्स का डिज़ाइन ज़्यादा आकर्षक हो सकता था, ये पुरानी महिंद्रा लुक की याद दिलाता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लगी कलर स्क्रीन थोड़ा नएपन का एहसास देती है। ये एक विशाल कैबिन है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और आपको कुछ अच्छे फीचर्स देता है, और हाँ, बड़ी कार का एहसास भी यहाँ बरकरार रहता है। अच्छी खबर ये भी है कि सस्पेंशन, राइड और हैंडलिंग ऊंचे वेरिएंट की तरह ही हैं। आज मैं डीजल MX वेरिएंट की ड्राइव कर रहा हूं, और अच्छी बात यह है कि महिंद्रा SUV प्रूविंग ट्रैक के सुरक्षित माहौल में इसकी सीमाएं परख सकता हूं। तो हाँ, ऊपरी वेरिएंट्स की तुलना में आपको लगेगा ज़रूर कि शायद इस कार का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है थोड़ा कम होगा, या फिर जो इसके आंकड़े हैं वो कम है, इसकी वजह से कार चलाने में मज़ेदार नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे तुलना ना करें और सिर्फ इसको चला के इसको असेस करें तो आप पाएंगे कि ये चलाने में काफ़ी मज़ेदार है, और ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी अंडर पावर्ड है, आपको कम ताकत मिल रही है, क्योंकि इस कार या सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी फुर्तीला है। ईमानदारी से
ये मेरे लिए एक बड़ा संदेह था जो अब नहीं है। MX डीजल अभी भी XUV 500 के चलाने वालों को संतुष्ट करेगा। हालांकि इंजन और कैबिन के बीच साउंड डैम्पिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। AX वेरिएंट्स पर NVH का स्तर बेहतर लगता है। और पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो वहाँ तो आपको सेम कार सेम इंजन, चाहे आप MX लें या फिर ऊपरी वेरिएंट लें, वही एक कॉन्फ़िगरेशन का इंजन मिलता है जिसमें काफ़ी ताकत है। और भूलिए मत, महिंद्रा का ये सबसे नया इंजन है जिसमें उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि टर्बो GDI पेट्रोल। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट आने की संभावना है। तो ये एक पहला वेरिएंट है, ना कि बेस वेरिएंट। और ये आजकल जो हम मार्केट में देखते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। ज़्यादातर ब्रांड शुरुआती कीमत के साथ बहुत कम फीचर्स की पेशकश करते हैं और फिर कभी उनकी मार्केटिंग करने या बेचने की जहमत नहीं उठाते। मुझे लगता है कि महिंद्रा के XUV 700 MX वेरिएंट की काफ़ी मांग मिलने वाली है। कोरियाई, जापानी और अन्य कारों को काफ़ी टक्कर देने वाली कार है ये, और मुकाबला मज़ेदार होगा।